फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओम हौं जुंग सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम होम ओम। समस्त संसार के पालनहार तीन नेत्र वाले शिव की हम आराधना करते हैं और विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शिव मृत्यु न की मोक्ष से हमें मुक्ति दिलाएं। कलयुग में केवल शिव की पूजा फल देने वाली है। समस्त पाप एवं दुख, भय, शोक आदि का हरण करने के लिए सभी लोग हमेशा बताते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र की विधि ही सर्वश्रेष्ठ है और शिव को मृत्युंजय के रूप में समर्पित ये महान मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। इस मंत्र के कई और नाम और रूप हैं। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए रुद्र मंत्र भी कहा जाता है। शिव के तीन आंखों की ओर इशारा करते हुए त्र्यंबकम मंत्र कहा जाता है और कभी कभी इसे मृत संजीवनी मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्र को प्रदान की गई जीवन बहाल करने वाली विद्या का एक घटक है। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। जीवन देने वाला मंत्र है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, आपके जीवन में सकारात्मकता को लेकर आता है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से हर तरह का डर और टेंशन खत्म हो जाता है और शिव पुराण में उल्लेख किए गए इस मंत्र के जप से आदि शंकराचार्य को भी जीवन की प्राप्ति हुई थी। यह शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु हमें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात पुनः जीवित होने के भी वृत्तांत मिलते हैं। गणेश जी का सिर काटकर हाथी का सिर लगाना, फिर से शिवजी ने गणेश जी को पुनर्जीवित किया। भगवान शंकर ने ही दक्ष प्रजापति के शिरच्छेदन करके वध किया था और फिर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। सगर राजा के 60,000 पुत्रों को भी पुनर्जीवित करने के लिए राजा भगीरथ सैकड़ों वर्ष तपस्या कर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए और शिवजी ने सागर पुत्रों को जीवन प्राप्त कराया। ये सभी वृत्तांत जितने हैं इनका प्रत्यक्ष संबंध भगवान शिव से है। ऐसे अनगिनत वृत्तांत हैं जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव, जो कि महामृत्युंजय भगवान भी कहलाते हैं, रोग हो, संकट हो, शत्रु हो, सभी का शमन तो करते ही हैं, जीवन तक प्रदान कर देते हैं। यहाँ तक कि महर्षि वशिष्ठ हुए, महर्षि मार्कंडेय, शुक्राचार्य सभी महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता हुए हैं। ऋषि मार्कंडेय ने तो महामृत्युंजय मंत्र के बल पर अपने मृत्यु तक को टाल दिया था। यमराज को खाली हाथ वापस यमलोक जाना पड़ा था। लंकापति रावण भी महामृत्युंजय मंत्र का साधक था और इसी मंत्र के प्रभाव से उसने 10 बार अपने 9 सिर काटकर उन्हें अर्पित कर दिए थे। शुक्राचार्य के पास दिव्य महामृत्युंजय मंत्र था जिसके प्रभाव से वे युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। कहा जाता है कि शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं और इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवा लिया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन ना दिया, लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुक ही जाते हैं। अल्टीमेटली महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूं, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा और ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्प आयु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष की है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस प्रकार की कृपा से, ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य का बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी और मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्प आयु होने की बात बता दी।
मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घ आयु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरा होने को आए। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए और यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस नहीं हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा, और यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए, और यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, लेकिन तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? तब यमराज महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। तब भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैंने इसे दीर्घ आयु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तब यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपका भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा, और महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घ आयु हो गए। उनके द्वारा रचित यह महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। कैसे करना चाहिए? रोज रुद्राक्ष की माला से मनुष्य को इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु, असमय मौत का डर दूर होता है। साथ ही साथ कुंडली के दूसरे बुरे से बुरे रोग भी शांत होते हैं, और इसके अलावा भी 5 तरह के सुख भी इस मंत्र के जप से आपको प्राप्त होते हैं। इसके कई बार मैंने उपयोग बताए हैं जो कि आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के अलग अलग प्रयोग होते हैं। खुद की सेहत या परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो तो महामृत्युंजय मंत्र सबसे उपयोगी माना गया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कार्यों में असफलता आदि मिल रही है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ का जप करना चाहिए। अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो इस पर भी आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ का जप करना चाहिए। कुंडली में कोई ग्रह दोष हो तो उसके निवारण के लिए भी आपको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। हर प्रकार के शोक हो, मृत्यु तुल्य संकट हो, वो तक टल जाते हैं। किसी को अगर भय लगता है, किसी पर लगता है किसी ने कुछ किया धरा है, किसी पर अगर लगता है किसी ने कुछ किया धरा है, किसी पर कुछ बुरी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, तो भी इस जप को करने से सभी समस्याएं टल जाती है। विशेष रूप से जो भी सूर्य ग्रह शांति के लिए करना चाहते हैं, जैसे नवग्रह की शांति की जब हम बात करते हैं तो सूर्य ग्रह की शांति हुई, सुख समृद्धि हुआ, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हुआ, तो आपको रविवार के दिन एक तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें गुड़ और लाल चंदन मिलाकर उस जल से आपको भोलेनाथ का जल अभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। कम से कम 1 माला का जप आपको करना चाहिए। नियमित रूप से कीजिए। इस प्रयोग से एक तो आपके घर पे सुख समृद्धि आएगी, साथ ही साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और लक्ष्मी का वास होगा, सूर्य ग्रह की शांति होगी। किसी प्रकार की आपकी मनोकामना है, मनोकामना आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो महादेव शिव को शिवरात्रि के दिन या फिर किसी भी सोमवार के दिन या किसी प्रदोष के दिन या फिर किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन आपको 108 नींबुओं की माला बना करके पहनानी चाहिए। और या फिर आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं ये काम। अमावस्या के दिन इस नींबुओं की मालाओं को उतार करके नींबुओं को अलग अलग कर दीजिए और फिर महामृत्युंजय मंत्र के साथ साथ नींबुओं का हवन करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में अचानक समस्याएं आती है, संकट आते हैं, नाश करने के लिए ऐसे संकटों का आपको महामृत्युंजय मंत्र के जप के साथ जायफल की आहुति देनी चाहिए। इससे एक तो सभी प्रकार के रोगों का नाश तो होता ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में जो आकस्मिक संकट आ रहे हैं उसका निवारण भी होता है।
तो यदि कोई भी मनुष्य भयंकर रोग से ग्रसित हो तो के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र 1.25 लाख जप सिद्धि करा करके आपको 4 मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष उस पर्सन को धारण कराना चाहिए। प्रतिदिन 43 दिन तक इस जप को कराएं और पारद शिवलिंग का प्रतिदिन 1.25 घंटे तक जल अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद जल अभिषेक किए हुए जल का थोड़ा सा पानी हर रोज आपको रोगी को पिलाना चाहिए, या फिर 108 औषधि से स्नान करवा करके 108 औषधि का स्नान से आपको रोगी को जल स्नान कराना चाहिए। पुराना से पुराना रोग हो, मृत्यु तुल्य कष्ट हो तो भी ये रोग समाप्त हो जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष रूप से आपको तांत्रिक महामृत्युंजय के 1,37,500 मंत्र का जप का अनुष्ठान करके मंत्र सिद्धि प्राप्त करवानी चाहिए। इसके बाद आप कोई भी रुद्राक्ष पर ये करवा सकते हैं, किसी भी खास वस्तु पे, वो आप किसी को भी जानते हैं, कोई भी ज्योतिष संस्थान, वहां से आपको ये करवाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। और फिर जब कभी कोई नजर दोष से पीड़ित बच्चा हो, टोने टोटके से या तांत्रिक क्रिया से कोई परेशान हो, तो मोर पंख पे आप इसे सिद्ध करके उससे झाड़ा देने से समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो लोग भी धन लाभ करना चाहते हैं, धन लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, आकस्मिक पैसा चाहते हैं, व्यापार में लाभ चाहते हैं, उत्तम विद्या की प्राप्ति चाहते हैं, तीव्र बुद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक बुधवार के दिन कांसे के पात्र को ले लीजिए, उसमें जल डाल लीजिए, दही शक्कर और घी मिला लीजिए और फिर शिवलिंग पर आप 108 मंत्रों के साथ इस जल से आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्, इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अभिषेक करना चाहिए। एक तो इससे असीम धन की प्राप्ति होती है, नौकरी आदि में समस्याएं हैं, करियर में समस्याएं हैं, वो दूर होते हैं, व्यापार में लाभ होता है, उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि तीव्र होती है। जिन लोगों के संतान नहीं है, विशेष रूप से जो लोग भी संतान की प्राप्ति करना चाहते, सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको मंगलवार के दिन आपको जल पात्र में गुड़ मिला करके लाल फूल डालना है और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर 108 बार आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और मंगल ग्रह की शांति होती है। जिन लोगों के इसके अलावा भी संतान के साथ साथ विवाह के लिए भी आप कर सकते हैं, वही शुक्रवार को कीजिए। आप चांदी या स्टील के बर्तन में जल, दूध, दही, घी, मिश्री और शक्कर ये सभी मिला करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और शिव भगवान को अर्पित करने से तुरंत विवाह के योग बनते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख प्राप्त होता है। और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष 1.25 लाख मंत्र से सिद्ध करके ब्रह्मचारी पंडित जी के द्वारा आपको प्राप्त करना चाहिए। इससे साल भर में आपके विवाह के योग बनते हैं। जो लोग भी उत्तम विद्या चाहते हैं, पुत्र पौत्र का सुख चाहते हैं, धन धान्य से मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं, वो गुरुवार के दिन पात्र में जल में हल्दी मिला करके वहीं बैठ करके 108 मंत्रों का जप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और शिवलिंग पर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाते हैं, तो इससे भी आपके गुरु ग्रह की शांति होती है। गुरु ग्रह की वजह से जो आपकी विद्या प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, धन धान्य की प्राप्ति में दुर्भाग्य चल रहा है, या फिर पुत्र पौत्र आदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बृहस्पति के दूसरे दोष आपके जीवन में है, मोटापा आदि है, वो शांत होता है। शिव मंदिर के पास जाकर के शिवलिंग के सामने आसन लगा लीजिए, अपने सामने एक जल से भरा हुआ तांबे का पात्र रख लीजिए, 5 माला महामृत्युंजय मंत्र की करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्, इस प्रकार से जप कर लीजिए और प्रत्येक माला के बाद उस जल से भरे तांबे के कलश में फूंक मारते जाइए। इस प्रकार से आपको 5 बार माला जप करना है। इसके बाद जल से भरा हुआ तांबे के पात्र में फिर से 5 बार फूंक मारे। इसके बाद जो भी आपको लगता है किसी पर किसी ने कुछ किया धरा है या कुछ किया है, तो उसको ये जल आपको पिला देना चाहिए। आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन आप चाहें तो बादाम का तेल
और जैतून का तेल ये ले लीजिए, इसमें गुलाब और चंदन के एक एक बूंद इत्र मिला करके चौमुखी दिया, 4 बत्ती वाला जो दीपक होता है, ये आपको शिव जी के सामने जलाना चाहिए। लोहे या स्टील के पात्र में सरसों का तेल भर करके महामृत्युंजय मंत्र का पहले आपको जप करना है। कम से कम 4 माला का आपको जप करना है और फिर शिवलिंग पर इसे चढ़ाते हुए अभिषेक करना है। इससे मानसिक कष्टों का निवारण होता है, शत्रुओं का नाश होता है, व्यापार में उन्नति, नौकरी में उन्नति के योग बनते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, कार्य क्षेत्र में राज्य की प्राप्ति होती है, हर चीज में आपको यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रति सोमवार के दिन, सोमवार यानी शिव जी का वार, तो इस दिन चांदी या स्टील के पात्र में जल में दूध मिला लीजिए, सफेद तिल्ली हो तो सफेद तिल्ली मिला लीजिए, शक्कर मिला सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए कुछ करे ना करे 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से मनुष्य को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, चंद्र ग्रह की शांति होती है। महामृत्युंजय मंत्र करने वाले को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जप करते समय शब्दों का उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। ध्यान रखें उच्चारण की शुद्धता, गड़बड़ ना हो, और जप हमेशा माला से ही करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अब महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हैं, हमेशा बताती हूँ, जो सिद्ध रुद्राक्ष की माला हो, जो सिद्ध की हुई माला हो, अगर आपको कोई विशेष मनोकामना पूर्ति करनी है तो सिद्ध माला से ही आपको वो जप करने चाहिए, क्योंकि आप संख्याहीन जप करेंगे, बिना गिनती किए जप करेंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। और कम से कम 1 माला का जप नियमित रूप से करना चाहिए। आप दूसरे दिन अगर जप करने जा रहे हैं, अगर रेगुलर आपने नियम किया है कि मैं 1.25 लाख जैसे जप करने वाला हूं, तो जितनी माला का जप आप कर रहे हैं, ध्यान रखें पहले दिन जितना जप किया है उसके अगले दिन भी उतने ही जप करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 5 माला का जप किया, कल 2 माला का जप किया, परसों 3 माला का जप किया, नहीं। अगर 5 किए तो कल भी 5 करने चाहिए, परसों भी 5 करने चाहिए, उसके बाद भी 5 करने चाहिए। 1 माला से शुरू किया तो रोज 1 माला कीजिए, वो चलेगा, लेकिन कम नहीं करना है। अधिक से अधिक जितना जाप भी आप करना चाहें वो करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण करते समय जो स्वर है वो होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। धीमे स्वर में आराम आराम से मंत्र का जप करना चाहिए और जप करते समय माला को गौमुखी में रखना चाहिए। जप करने से पहले ऐसा नहीं खड़े खड़े, देखिए विपदा में आप किसी भी देवी देवता का जप कभी भी कर सकते। जब जप सिद्ध हो जाए तो आप किसी भी अवस्था में कहीं भी खड़े होकर के जप कर सकते हैं, लेकिन जब आप सिद्ध करने जा रहे हैं मंत्र को, तो आपको पहले भगवान के सामने धूप दीप जलाकर ही मंत्र सिद्ध करना चाहिए। पूरे जप के दौरान आपका दीपक जलता रहे, इस बात का ध्यान रखें। इस मंत्र का जप करते समय शिव जी की प्रतिमा हो, तस्वीर हो, शिवलिंग हो, महामृत्युंजय यंत्र हो, कोई भी आपके पास सिद्ध चीज एक बार जरूर होनी चाहिए। इसको अपने पास अपने सामने रखते हुए आपको जप करना चाहिए। मंत्र जप हमेशा कुशा के आसन पर या कंबल के आसन पर बैठकर किया जाना चाहिए। सभी पूजा पाठ करते समय अपना मुख पूरब या उत्तर की ओर रखना चाहिए। अगर शिवलिंग के पास बैठ करके जप कर रहे हैं तो जल या दूध से थोड़ा थोड़ा अभिषेक करते रहें। जब आप जप को सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो शांत स्थान का चुनाव करना चाहिए, जिससे जप करने के समय मन आपका इधर उधर ना भटके। जप के समय उबासी नहीं लेनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। अपना पूरा ध्यान भोलेनाथ के चरणों में लगाएं, भोलेनाथ में लगाएं, और जप करने के दिनों में पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितने दिनों तक जप करना है उतने दिनों तक तामसिक चीजों का, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। और जिस स्थान पर आप प्रथम दिन जप कर रहे हैं उसी स्थान पर आपको बैठकर रेगुलर जप करना चाहिए। जप के दौरान बीच बीच में रोक रोक करके किसी से बातचीत ना करें, सांसारिक बातों से दूर रहें। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी काफी है। स्वर सिद्धांत में इस मंत्र के जप की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। ओम के उच्चारण में गहरी सांस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे शरीर के विशेष अंगों और नाड़ियों में खास तरह का कंपन पैदा होता है।
इस कंपन से शरीर से उच्च स्तरीय विद्युत प्रवाह पैदा होता है। शरीर में कंपन से धमनियों में खून का प्रवाह बढ़ने लगता है, जिसके कारण से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक यानी इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी पावर है, वो क्षमता उसमें इजाफा होता है। महामृत्युंजय मंत्र के जप से शरीर में मौजूद सप्त चक्रों में, जो भी 7 चक्र हैं हमारे, इसमें ऊर्जा का संचार होता है। महामृत्युंजय मंत्र ना सिर्फ पढ़ने वाले को फायदा मिलता है, बल्कि इसको सुनने मात्र से भी शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है और महामृत्युंजय मंत्र के हर अक्षर का विशेष प्रभाव होता है। और साइंस भी इस बात को मानता है कि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मंत्र है, चमत्कारिक शक्तियां हैं। साधना विधि मैंने बताई है, जो लोग भी इसे करना चाहते हैं अपनी मनोकामना से अवश्य करें। गुरु आज्ञा जिनको चाहिए वो गुरु आज्ञा के द्वारा भी कर सकते हैं, अन्यथा कम से कम गुरु का ध्यान करके अपने सामने गुरु पूजन करके ही आपको सावधानी पूर्वक इस मंत्र का जप करना चाहिए। और फिर देखिए कैसे चमत्कारिक ढंग से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। धन लक्ष्मी का आगमन होता है, स्वास्थ्य आपका निरोगी काया होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट हैं वो भी कम हो जाते हैं। किसी प्रकार की भी नकारात्मक शक्तियां जीवन में प्रभाव डाल रही है, दुश्मन ज्यादा हो गए हैं, शत्रु नाश चाहते हैं, सभी चीजों में इसका चमत्कारिक फल देखने को मिलता है। तो स्वयं भी करें और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
यजामहे सुगन्धिं